हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं केडी सर आप लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तेमाल करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 12th क्लास के लिए न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बेस्ड इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा वाले चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल को आज स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि सर हमें न्यूमेरिकल कोर्सेज में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मैंने आज आपके लिए स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से हमारे सभी बच्चों के आज के बाद कभी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सारे प्रॉब्लम्स को मैं सारा यहाँ तरीका बताऊंगा, किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना होता है किसी मेथड का, कोई भी क्वेश्चंस किस लिए होता है, हम उसमें किस प्रकार से गिवन वैल्यूज को फाइंड करेंगे और किस प्रकार से हम लोग उस क्वेश्चन से फॉर्मूला क्या लगाना है, यानी कि सूत्र क्या लग रहा है, फिर वो मांग क्या रहा है, क्या उसकी डिमांड है और किस तरीके से हम उसको जवाब देना है, वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखो, एनसीईआरटी बेस्ड का क्वेश्चन नंबर पहला हम पढ़ेंगे। बाकी में आप लोग भी अपने पास यदि एनसीईआरटी बुक्स हैं तो आप उसे खोल के मेरे साथ बात करेंगे और बात करने के साथ साथ उसे एकदम समझेंगे, उसे पढ़ेंगे फाइनली। और उसको इतनी आसानी से, अपने प्यार से, मोहब्बत के साथ पढ़ना है क्वेश्चन को कि उसका आंसर आप, यानी कि आपको उसको पता चल जाए कि अप्रोच क्या है उसकी, मतलब मान क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ने का एक तरीका हम बताते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, जैसे मैं क्वेश्चन पहला पढ़ रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग भी पढ़ें और आसानी से आप लोग, यदि आपने वाकई टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो फाइनली आपको आंसर देंगे। आप उसका फॉर्मूला आराम से लगाएंगे और आराम से उसको सोल्व भी करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यानी कि कोई एक संचायक बैटरी है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी अप्रोच लीजिएगा, और अप्रोच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसमें हम क्या लिखते हैं, जो गिविंग वैल्यूज होती है, गिविंग दैट, यानी कि हिंदी बोले तो दिया है। अब क्या दिया उसने, तो क्वेश्चन में दिया है, उसने कहा है कि कोई एक कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ। और ईएमएफ की बात करेंगे तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और कैपिटल ई का वैल्यू कितना हो गया, 12 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट। फिर कह रहा है कि यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध दिया है इसमें 0.4 ओम, यानी कि इसमें स्मॉल आर का जो मान दिया है 0.4 ओम दिया है। फिर कह रहे हैं कि तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या होगी, यानी बैटरी जो उस हमारी कार को दे रही है धारा, यानी कि आई, वो आई मैक्सिमम कितना होगा, अधिकतम धारा कितना दे सकती है हमारी बैटरी। क्वेश्चन समझ आए होगा आपको। इसका मतलब यानी कि कोई भी एक सेल या बैटरी किसी भी एक रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी एक सर्किट में, परिपथ में धारा फ्लो करेगी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू धारा की, यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करवा रहा है, यानी कि आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना। देखो, सर्किट में, किसी भी सर्किट में जब धारा प्रवाहित होती है उसके लिए फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि आई इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर प्लस के स्मॉल आर, यानी कि वो डिपेंड करेगा बाह्य प्रतिरोध पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, और उसका टोटल ईएमएफ कितना है, विद्युत वाहक बल क्या है। यानी कि ईएमएफ की बात करेंगे तो बच्चों यहां से ये चीज समझ में आ रही है कि टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, और अपॉन क्या करना, उसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना हो, बाह्य प्लस इंटरनल, आंतरिक। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के लिए यदि आई मैक्सिमम पूछता है, यदि आई मैक्सिमम पूछेगा तो बच्चों आर, यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध है, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है, उसको हमें 0 मानना होगा, यानी कि नगण्य ये होगा, तभी तो हमारी बैटरी का जो आई होगा वो मैक्सिमम होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखो, आई मैक्सिमम को हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक नए तरीके से कि ई अपॉन 0 प्लस के स्मॉल आर। तो आई मैक्सिमम, अब देखो जितने सेलों से धारा बहेगी ना उतनी तो आई मैक्सिमम होगी। तो फाइनली अब क्या करेंगे, इन वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। आई, तो आई का वैल्यू कितना है, 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट हम यहाँ रखेंगे, 12 वोल्ट अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4, और 0.4 यानी कि पॉइंट लगाएंगे 0। तो देखो यहाँ पर पॉइंट लगाने का जितना डिजिट पीछे होता है उतना 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो देखो, आई मैक्सिमम जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा 120, यानी कि 120 अपॉन 4, और 4 3 12 यानी कि 30। तो यहाँ आई मैक्सिमम जो आपको मिलेगा फाइनली, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 30 एम्पियर, और यही इसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा पहली बार में।
जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद फॉर्मूला क्वेश्चन फाइनल कर देंगे। ठीक है, चलिए देखो मैं हर एक क्वेश्चन को कराने के बाद इसी प्रकार से आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम मिलेगा, उसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे जिसे करना है वो, अन्यथा उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सब लोग अपनी बुकों में, यानी कि जो आपके पास बुक है या एनसीईआरटी का कुछ भी आपके पास पीडीएफ हो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे क्योंकि मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ भी मिल जाएगा डिस्प्ले पर, तो उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट के वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी, कोई बैटरी है जो 10 वोल्ट की वाहक बल है। अब वैद्युत वाहक बल है इसका कितना, 10 वोल्ट का, तो लिखेंगे सबसे पहले जो गिवन है वो है E बराबर 10 वोल्ट। ओके, चलो जिसका आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है और वो कितना है, आंतरिक प्रतिरोध दिया है इसने 3 ओम, यानी कि 3 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है। फिर अगर ये किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यानी कि कोई बाह्य प्रतिरोध और है उससे वो संयोजित है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यदि परिपथ में धारा का मान, यानी कि जो सर्किट है उसमें धारा का मान जो I बराबर है वो 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर है, तो कह रहा है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान ज्ञात, पहले तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है जो उसमें बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यानी कैपिटल R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कितना ओम है। और फिर कह रहा है जब परिपथ को बंद हो, बंद का मतलब होता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसका टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, यानी V टर्मिनल वो पूछ रहा है, V टर्मिनल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और फिर निकालेंगे टर्मिनल विभवांतर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि R निकालेंगे बाह्य प्रतिरोध। देखो एक बार इमेज का डायग्राम बना के दिखाते हैं, इसका सर्किट बना के दिखाता हूं। मान लो ये एक सर्किट है और इसमें वैद्युत वाहक बल E है, ठीक है, और ये हमने एक सेल जोड़ दिया है, इसका आंतरिक प्रतिरोध E है, वैद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और बाह्य सर्किट के बाह्य प्रतिरोध परपथ में, यानी कि परपथ में बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहेंगे। अब यहाँ पर हम फाइंड क्या करेंगे, फाइंड यहाँ पे करना है, सबसे पहले हम जो परपथ में धारा बहती है उसका फॉर्मूला होता है I बराबर के कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, I कितना दिया है इसमें उससे पुट करेंगे, तो I का मान दिया है 0.5 बराबर E का मान कितना दिया है 10 वोल्ट अपॉन कैपिटल R नहीं दिया, प्लस के स्मॉल r दिया है 3। क्या करना है, इधर जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, यानी कि 0.5 इज इक्वल टू 10 अपॉन कैपिटल R प्लस के 3 बट्टे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 10, लेकिन पहले हम इसको करके R का मान फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू कोष्टक में R प्लस के 3 और ये हो जाएगा हमारा 10 मिल जाएगा 10। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो R प्लस के 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5। और बच्चों पॉइंट देखो, यहाँ पर हम जब पॉइंट हटाते हैं तो पीछे क्या मानते हैं, अपनी ओर से 0 लगा देते हैं, क्योंकि जितना डिजिट होता है पीछे उतना लगा देंगे, पॉइंट कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो निकलेगा वो निकलेगा R प्लस के 3 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो डिवाइड भी कर देंगे इसे, कितनी टाइम जाएगा 5 2 10 20 टाइम, तो ये हो गया हमारा 20। अब क्या करना है आगे, 20 हो गया है, इसका मतलब 3 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 20 माइनस के 3, तो R बराबर हमारा हो जाएगा 70, यानी 70 ओम हमारा आंसर निकल आएगा इसका। कितना है 70 ओम। तो ये प्रतिरोध था ना, उसका जो प्रतिरोध निकलेगा, प्रतिरोधक का प्रतिरोध हमारा 70 ओम निकलेगा, यानी कि इसका जो मान निकलेगा, यहाँ पर जो बाह्य प्रतिरोध जो रहा है उसका मान निकलेगा हमारा 17। अब कह रहा है V टर्मिनल कितना होगा, तो V टर्मिनल की वैल्यू निकाल देते हैं। तो बच्चों V टर्मिनल बराबर जानते हैं, B बराबर होता है E माइनस के IR, और इस फॉर्मूले में यहां से वैल्यू को पुट करेंगे तो V टर्मिनल निकल आएगा। क्या निकल आएगा, V टर्मिनल निकल आएगा। तो आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है V टर्मिनल निकल आएगा। यहां से हम क्या करेंगे कि V टर्मिनल बराबर E की वैल्यू हमारा 10 माइनस के I की वैल्यू है 0.5
और स्मॉल r है 3, तो V टर्मिनल हो जाएगा 10 माइनस के 1.5, और जब इसे हम घटाएंगे माइनस करेंगे तो V टर्मिनल जो निकलेगा वो आ जाएगा हमारा 8.5 वोल्ट। बच्चों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। फिर से आप लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरी उम्मीद करता हूं कि आपको वॉइस भी क्लियर आ रही होगी और हमारा जो लिखा हुआ सारा पार्ट है वो भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक बार आप लोग इसे देख लेंगे अच्छे से, और फिर से आप इसकी शॉट लेना चाहे इसके ऊपर उतार बटन तो उतार। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd को। फिर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल जिस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को किया है उसी प्रकार से हम 3rd क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, लेकिन आप लोग बुक में अवश्य देखें। और वाकई में लग रहा है कि आप लोग न्यूमेरिकल समझ पा रहे हैं तो प्लीज शेयर प्लीज शेयर। और मैं आप लोग कोशिश करो कि हम लोगों को जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का व्यूज मिल गया तो समझो फिर हम आपके साथ बिल्कुल हूबहू ऑनलाइन चर्चाएं करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में। आपके सभी जितने भी बहन भाई हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितनी भी आपके घर में मोबाइल फ़ोन भी हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़। मैं बस आपसे यही आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पब्लिश करें। ओके चलिए, बेहतर परिणाम के लिए आप लोग टेंशन नहीं लें। 12th क्लास का मैं अभी थ्योरेटिकल भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं अभी न्यूमेरिकल का पोर्शन दिखा रहा हूँ आपको। थ्योरेटिकल भी स्टार्ट होगा, टेंशन लें आप लोग। 0 से पूरा खोलेंगे, अंदर से लाएंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक भी जरूर। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। किस प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले देखेंगे। 1 ओम यानी कि 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम, यानी कि हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 प्रतिरोध हैं, और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम जो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं वो इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मान लो R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ते हैं, फिर उसमें हम धारा भी प्रोवाइड करते हैं किसी बैटरी को लगा करके। तो फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में दे रखे हैं। तो सीरीज में आप लोग फॉर्मूला भी जानते होंगे। सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो हमारा R बराबर के R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है ना। 3 के लिए ये लगेगा, n होंगे तो n के लिए n लगा देंगे, 4 होते तो 4 R4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिए, ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से, 1 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर ए में देखो R1 की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों वो 1 ओम है, R2 की जो वैल्यू है वो 2 ओम है, R3 की जो वैल्यू है वो 3 ओम है। मैं उम्मीद करता हूँ किन्हीं बच्चों ने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया होगा, आंसर आ चुका हो, और यदि निकाल लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है। चलिए, वो पूछ रहा है कि R तुल्य कितना होगा, R टोटल, R नेट कितना होगा, R तुल्य कितना होगा। ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा। और इसका बी वाला दिया है तो बी वाले को भी सोल्व एक बार। बी वाले में क्या कह रहा है कि यदि प्रतिरोध का जो संयोजन में 12 वोल्ट की बैटरी को, यानी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की लगाई जा रही है, तो आंतरिक प्रतिरोध यदि नगण्य है तो प्रत्येक प्रतिरोध के स्रोत पर कितनी वोल्टता होगी, ठीक है। यानी कि वोल्टता पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। कब पूछ रहा है, वी वोल्टता ज्ञात कीजिए। वोल्टता मतलब आई, वोल्टता मतलब आई ज्ञात कीजिए, ठीक है। कब, जब V बराबर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं।
पहले हम एक पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ए वाले का आंसर क्या होगा जब सीरीज में इन सीरीज कॉम्बिनेशन हो। सीरीज के लिए जब निकालेंगे तो सीरीज के लिए भैया यानी कि हिंदी बोले इसे श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में फॉर्मूला जो होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहां पर देखेंगे तो R बराबर R1 की वैल्यू 1 प्लस के 2 प्लस के यानी कि 1 ओम प्लस के 2 ओम प्लस के 3 ओम। तो R बराबर R जो तुल्य होगा मेरे भैया, R तुल्य जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 ओम। ठीक है, यानी कि जो R तुल्य का जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी 6 ओम वैल्यू आएगी। आगे क्या कह रहा है बी वाले में, बी वाले में कह रहा है यदि ये नगण्य हो, है ना, तो बी वाले में कह रहा है कि यदि आंतरिक प्रतिरोध तो नगण्य हो यानी कि R बराबर 0 हो और उस कंडीशन में I की वैल्यू निकालिए तो I बराबर यानी कि आप लोग जानते हैं चाहे तो उससे निकालो ओम के नियम से, बाय ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है ना, अब यहां से आप लोग फाइंड करेंगे इस वैल्यू को, तो देखो क्या आ जाएगा, I का मान यहां से फाइंड करेंगे तो देखो I बराबर I इक्वल टू V का मान आपको मालूम है 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और उसमें हमने अभी तुल्य जो निकाला है नेट प्रतिरोध कितना है 6 है, और 6 2 जा 12 यानी कि I बराबर आ जाएगी हमारी 2 एम्पियर। कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है, नोट डाउन करो, समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए, और देखो इसमें ये भी पूछ रहे हैं कि इसके प्रत्येक जो प्रतिरोध है यानी कि प्रतिरोध जो है उसके प्रत्येक बिंदु पर कितना विभवांतर होगा। तो एवरी जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके सिरों पर जो होगा उसके बीच में वो विभवांतर कितना होगा। तो मान लो R1 के लिए निकालेंगे, जब R1 के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा V1 बराबर के I इंटू R1। ओम का नियम होता है V बराबर I है, और उससे जब निकालेंगे तो हो जाएगा ये हमारा। तो देखो I का मान अभी हमें पता चल गया है कि 2 इंटू और R1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 1, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 वोल्ट। ऐसे V2 निकालेंगे तो V2 हो जाएगा हमारा IR2, और यहां पर हम पुट करेंगे I की वैल्यू 2 इंटू R2 का मान कितना है 2, तो 2 2 जा 4, ये हमारा 244 वोल्ट हो जाएगा। और वैसे V3 निकालेंगे तो I इंटू R3 कितना हो जाएगा 2 इंटू और कितना है 3, तो 2 3 जा 6 वोल्ट। तो हमारा टोटली आपको समझ आ गया होगा कि आंसर कितना हो सकता है। तो 2 4 और 6 वोल्ट यानी कि अलग अलग तरीके से निकालें, इस प्रकार से हम इसका वोल्ट भी निकाल सकते हैं। कहाँ से दिखाएंगे तेरा सर 1 2 3 का नीचे वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही, यहाँ से आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से, और ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से, है ना। तो चलो इसे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 वोल्ट, ये अब तो नजर आ गया होगा, अब तो नजर आ गया है। और देखो बाकी जो बचा है आपका V3, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर V3 का मान यहाँ से देखो यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा I इंटू R3, और देखो I का मान कितना 2 इंटू R3 हमारा 3, तो 3 2 जा 6 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए बच्चों एक बार फिर क्वेश्चन को देखो, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और बाकी मैं आपको लग रहा है कि हम